स्टूडेंट्स टू माय चैनल। आज हम प्लस टू क्लास का चैप्टर एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर उसका नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं। एडजस्टमेंट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर कैपिटल। तो उसके लिए हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। एग्जांपल ये है, ए बी और सी पार्टनर्स हैं, उनका रेशियो है 6, 5 और 3। एक बैलेंस शीट गिवन हमें जिसमें दिए क्रेडिटर्स 18,900 रुपए के, बीपी गिवन है यानी बिल्स पेबल 6,300 रुपए, जनरल रिजर्व गिवन है 10,500 रुपए, ए की कैपिटल है 35,400 रुपए, बी की है 29,850 और सी की गिवन है 14,550 रुपए। इसी तरह एसेट साइड में दिया हुआ कैश दिया 1890, डेटर्स दिए है 26,460, स्टॉक गिवन है 29,400, फर्नीचर है 7,350, बिल्डिंग है 45,150, गुडविल है 5,250 और बैलेंस शीट का टोटल है 1,15,500। उसके अलावा हमें कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है। पहली इंफॉर्मेशन है कि डी एक नया पार्टनर एडमिट हुआ है और उनका नया रेशियो हो गया 6,5,3,2। डी जो है 14,700 रुपए अपनी कैपिटल के लिए ला रहा है और 14,070 रुपए अपनी गुडविल के लिए लेके आ रहा है। इसी तरह से फर्नीचर जो है डेप्रिसिएट किया जाएगा 920 रुपए से, बिल्डिंग बढ़ाई जाएगी 9,760 रुपए से, 1,320 रुपए हमने प्रोविजन रखना आउटस्टैंडिंग बिल्स के लिए। उसके अलावा बैड डेट जो रिकवर हुए हैं वो 2,000 रुपए के हुए हैं। और लास्ट इंफॉर्मेशन है कैपिटल अकाउंट ऑफ ओल्ड पार्टनर को एडजस्ट करना है ऑन द बेसिस ऑफ डी कैपिटल। डी हमारा न्यू पार्टनर है, ऑन द डी कैपिटल यानी नए पार्टनर के आधार पे एक्चुअल कैश जो है टू पेड ऑफ यानी या तो वापस किया जाएगा या ब्रॉट इन लाया जाएगा, एज द केस में भी जैसा भी केस होगा। तो हम क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। पहले हमें क्या बनाना, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना, पार्टनर कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। तो रिवैल्यूएशन के लिए इंफॉर्मेशन है, पहली इंफॉर्मेशन फर्नीचर को डेप्रिसिएट किया जाएगा ₹920 से। तो एसेट को डेप्रिसिएट किधर किया जाता है, इधर किया जाता है टू फर्नीचर। टू फर्नीचर कितना है 920 रुपए। उसके अलावा नेक्स्ट है बिल्डिंग को एप्रिसिएट किया जाएगा, रुपीज है 9,760। अब एसेट किधर बढ़ते हैं, एप्रिसिएट होते हैं क्रेडिट साइड में बाय बिल्डिंग 9,760 रुपए। उसके अलावा नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है ₹1,320 प्रोविजन बनाना हमने आउटस्टैंडिंग बिल्स के लिए। तो इसको भी यानी आउटस्टैंडिंग बिल्स हमारी लायबिलिटी होती है तो इसको डेबिट में लिखेंगे क्योंकि लायबिलिटी बढ़ रही है 1,320 रुपए। उसके अलावा बैड डेट रिकवर हुए 2,000 रुपए यानी एसेट बढ़ गए हैं बाय बैड डेट रिकवर 2,000 रुपए। टोटल बनता है हमारा 11,760 रुपए। और अगर हम डेबिट का देखते हैं तो 11,760 में से इधर का टोटल बनता है 2,040 रुपया, तो ये डिफरेंस आता है 9,520। इसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, एबीसी में 6/3 में अगर 6/14 करते हैं 9,520 गुना 5/14 करते हैं और 9,520 मल्टीप्लाई बाई 3/14 करते हैं तो ये आता है आपका 4,080 रुपये। ये आ जाता है 3,400 रुपये, यानी ये ए का हो जाएगा, ये बी का और ये सी का हो जाएगा। तो आप इसे लिखिए टू प्रॉफिट। ये ए का कैपिटल अकाउंट 4,080 रुपये, बी के कैपिटल अकाउंट में 3,400 रुपये और सी के कैपिटल अकाउंट में 2,040 रुपये और 9,520 प्रॉफिट है हमारा टोटल। और रिवेल का टोटल बनता है 11,760 रुपये। यह हमारी पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। तो सबसे पहले हम बैलेंसेस लेते हैं कैपिटल के, ए का, बी का और सी का।
इसको हम लिखते हैं बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस बीडी। वो कितना है हमारा 35,400, 35,400। नेक्स्ट है 29,850 बी का, और सी का है 14,550। उसके अलावा हम यहाँ देखते हैं कि डी एडमिट हुआ नया पार्टनर, वो डी जो है 14,700 अपनी कैपिटल के लेके आ रहा है। इसकी जो एंट्री बनेगी वो बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल अकाउंट, डीज कैपिटल अकाउंट। ये बनेगी 14,700 रुपए से। अब आप देख रहे हैं इसमें डी कैपिटल क्रेडिट साइड में है, तो क्रेडिट साइड जाइए और कैश का नाम लिखिए बाय कैश अकाउंट 14,700 रुपए। जन रिजर्व की, जन रिजर्व हमारे को गिवन है 10,500 रुपए। इसकी एंट्री क्या बनती है जन रिजर्व की? इसकी एंट्री होती है जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट, टू बी कैपिटल अकाउंट और टू सी कैपिटल अकाउंट। तो ये किस रेशो में बटेगा? 6:5:3 में, यानी ओल्ड रेशो में बटता है जो हमें गिवन होती है। ये है 10,500 रुपए। अगर हम इसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 6/14 में, 10,500 5/14 में और 10,500 3/14 में, तो यह आ जाता 4500 रुपये, यह आ जाता 3750 रुपये और यह आ जाता 2250 रुपये। ये ए का हो जाता है, ये बी का और ये सी का। तो 10,500 एंट्री में आएगा 4500 रुपये, 3750 और 2250 सी का। तो हमें एंटर कैसे करना है? ये देख रहे हैं आप ए बी सी क्रेडिट में, तो क्रेडिट साइड में जाइए, नेम आएगा जनरल रिजर्व का बाय जनरल रिजर्व 4500, 4500, 3750 और 2250, 2250 रुपए। और ये आती है रिवोल्यूशन के प्रॉफिट की। यहाँ प्रॉफिट गिवन है ए का, बी का, सी का, तो एंट्री बनेगी रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट टू बी टू सी। तो मैं एंट्री करके दिखा रहा हूं आपको। एंट्री बनेगी रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट और टू सी कैपिटल अकाउंट। ये है हमारा 9,520 रुपये, 4,080, 3,400 और 2,040। अब इसे एंटर करते हैं किस नेम से? क्रेडिट साइड में जाए और रिवेल के नेम से एंटर हो जाएगा बाय रिवोल्यूशन अकाउंट 4,080, 3,400 और 2,040 रुपए। देख रहे हैं नेक्स्ट डी जो है 14,700 कैपिटल लाया था और 14,070 अपनी गुडविल के लिए लेके आया था। तो प्रीमियम फॉर गुडविल की बात करते हैं हम। तो इसकी एंट्री आपको पता ही है, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 14,070 और नेक्स्ट एंट्री हमारी बनती है प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट यानी ओल्ड पार्टनर, टू बी कैपिटल अकाउंट और टू सी कैपिटल अकाउंट। यानी 14,070 रुपए हमने डिस्ट्रीब्यूट करने हैं ए बी सी में। किस रेशो में होंगे? सैक्रिफाइस रेशो में होंगे। यहां पे हमें ओल्ड रेशो गिवन है और यहां पे हमें न्यू रेशो गिवन है। फॉर्मूला आपको पता ही है, ओल्ड माइनस न्यू इज इक्वल टू
सैक्रिफाइस। तो मैं निकालने जा रहा हूं सैक्रिफाइस रेशो। ए का है ओल्ड रेशो 6/14 और न्यू रेशो बनता है 6/16। तो एलसीएम आता है हमारा 112, 48 और 42 यानी 6 आ जाता है। इसी तरह बी का निकालते हैं अगर हम 5/14 ओल्ड रेशियो है और न्यू रेशियो है 5/16। इसका एलसीएम भी 112 आता है 40 - 35 = 5। इसी तरह अगर हम सी का देखें, सी का देखिए, सी का ओल्ड रेशियो 3/14 और न्यू रेशियो है 3/16। एलसीएम है 112, 24, 21 तो 3। तो सैक्रिफाइस रेशियो आता 6, 5 और 3। तो 6, 5, 3 में डिस्ट्रीब्यूट किसको करना हमने 14,070 रुपए को। तो 14,070 को अगर हम 6, 5, 3 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो देखेंगे क्या आता है। तो देखिए 10 ये देखिए 14,070 को 6/14 यह था 6,030 रुपए। ये ए का हो जाता है। बी का है आपका 5/14, ये सैक्रिफाइस में बांट रहा हूं मैं आप 5,025 रुपए। और इसी तरह सी का 14,070 इंटू 3/14 3,015 रुपये। तो यहां लिखिए आप बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, बाय प्रीमियम अमाउंट आपका ए का, बी का, सी का जो गिवन है, ए का है 6,030 रुपए, बी का है 5,025 और सी का है 3,015। कहते हैं गुडविल की, हमें गुडविल गिवन है यहाँ पे बैलेंस शीट के अंदर 5250। आपको पता है ये ओल्ड गुडविल है, इसकी क्या एंट्री होती है, इसकी एंट्री होती है ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट यानी ओल्ड पार्टनर जो भी होते हैं वो डेबिट होते हैं, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट और टू गुडविल। ये हमारा 5250 रुपए, ये बटेगा हमारा ओल्ड रेशियो में 6/3 में। तो ये आ जाता है ए का 2250 रुपए, बी का आता है 1875 रुपए 1875 और सी का आता है 1125। तो यहां लिखिए आप टू गुडविल, क्योंकि डेबिट साइड में एबीसी है तो डेबिट साइड जाए और नेम आएगा गुडविल का, टू गुडविल 2250। नेक्स्ट है 1875 और सी का है 1125 रुपए। उसके अलावा अब हम करते हैं टोटल इसका टोटल बनता है 50,010 रुपए। नेक्स्ट बी का टोटल बनता है 42,025 42,025 रुपए। सी का बनता है हमारा 21,855 और डी का है 14,700 रुपए। अब क्रेडिट साइड से हम डेबिट साइड को लेस करते हैं तो हमारा आंसर आता है टू बैलेंस सी डी। और आंसर आएगा अगर 50,000 10 में से 2250 लेस करेंगे 47,760 रुपए। इसी तरह से 42,025 में से 1875 लेस करेंगे तो 40,150 रुपए। इसी तरह से 21,855 में से 1125 लेस करते हैं तो 20,730 रुपए।
और लास्ट है 14,700, ये बैलेंस रहेगा। और हमारा टोटल जो हो जाएगा वो सेम आएगा, 50,000, 10, 42,000, 25, उसके अलावा 21,855 और 14,700 रुपए। टॉपिक आता है कैपिटल अकाउंट ऑफ ओल्ड पार्टनर को एडजस्ट करना बेसिस ऑफ बी कैपिटल एक्चुअल कैश टू बी पेड ऑफ और ब्रॉट इन। जैसा भी केस हो, कोई लाएगा कोई निकालेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहां से जो बैलेंस सीडी है उसको हम नीचे ब्रॉट यानी बीडी करेंगे, बाय बैलेंस बीडी। सबसे पहले ब्रॉट डाउन करेंगे इसको हम 47,760 रुपए है। उसके अलावा 40,150 है। उसके बाद है 20,730 और उसके बाद लास्ट है 14,700 रुपए। अब हम करेंगे क्या, यहाँ पे डी की कैपिटल देख रहे हैं 14,700 रुपए है, उसका शेयर है 2/16, तो डी की कैपिटल है 14,700, उसका शेयर है 2/16 यानी 1/8। अगर देखें तो हम तो इसको अपोजिट कर लेते हैं, 8/1 करेंगे तो आंसर आएगा 1,17,600। इसको एडजस्ट करना हमने ABCD में और देखेंगे कौन पैसे निकालेगा कौन लगाएगा। देखिए, और किस रेशो में, न्यू रेशो में 6:5:3:2 यानी 6/16। इसी तरह बी का 5/16, इसी तरह सी का भी हम ऐसे ही करेंगे 3/16 और इसी तरह डी का 2/16। तो हमारा जो आंसर आएगा यहाँ पे वो आएगा 44100 यानी 44,100, 36,750, सी का आएगा 22,050 और डी का आएगा 14,700। जो हम लेके चले थे उतना ही आ जाएगा। अब बारी आती है कंपेयर करने की। अब यहां देखिए, ए के जो है 47,760 का बैलेंस है कैपिटल अकाउंट के अंदर और इसका होना चाहिए 44,100, यानी अब हम करेंगे क्या, कंपैरिजन करेंगे और पता लगाएंगे कि कौन पैसे निकालेगा कौन लाएगा। तो अगर हम 47,760 में से 44,100 को लेस करते हैं तो हमारा आंसर आता है 3,660 रुपए। यानी इसकी कैपिटल 44,000 होनी चाहिए और है 47,000 यानी ज्यादा है, तो ये निकाल लेगा पैसे अपने। और इसको हम लिखते हैं टू कैश 3,660 रुपए। इसी तरह बी का कंपैरिजन करते हैं हम। अब देखिए, बी का कैपिटल जो है यहां पे है 40,150, 40,150 है और होना कितना चाहिए, 36,750 होना चाहिए। तो डिफरेंस क्या है, 3,400 का यानी 3,400 रुपए। बी भी 3,400 रुपए निकाल लेगा क्योंकि इसके ज्यादा लगे हुए हैं। दोबारा समझ लीजिए, इसके 40,150 का बैलेंस है कैपिटल अकाउंट के अंदर और इसके होने चाहिए 36,750, तो ज्यादा है, निकाल लेगा। अब बारी आती है सी की। अब अगर सी को देखें हम, सी का बनता है 20,730 बैलेंस है और होना चाहिए 22,050, तो डिफरेंस लीजिए 20,730, तो इसका आ जाएगा हमारा 1,320 रुपए, 1,320। दोबारा से समझिए, समझा रहा था कि जो सी है
सी की कैपिटल अगर हम देखते हैं कि 22,050 रुपये होनी चाहिए और बिजनेस में लगे हैं उसके 20,730 रुपये, तो एक्स्ट्रा उसको कितना चाहिए 1,320 रुपये, क्योंकि उसके बिजनेस में कम लगे हुए हैं और कैपिटल बनती है उसकी ज्यादा, तो इसलिए ये लेके आएगा। तो जो लेके आता है उसको लिखते हैं बाय कैश अकाउंट 1,320 रुपये। और डी का जो है अगर हम बात करें, डी का है 14,700, तो इसमें कोई चेंज नहीं है, इसका आपने कुछ नहीं करना है। आपको एक बात और बताना चाहता हूं, आपने ए का जो शेयर था यानी टोटल कैपिटल में से आपने 6/16 किया था, वो आया था 44,100। इसी तरह बी का किया था आपने, वो आया था आपका 5/16 करके 36,750। इसी तरह आपने सी का किया, वो किया था 3/16 करके, और डी का किया था आपने 2/16 करके 14,700 रुपये। तो मैं आपको बताना चाहूंगा एक बात, आपके यही बैलेंस शीट होते हैं। अगर आप इस टोटल में से जैसे भी लेस करेंगे तो आपके बैलेंस शीट यही आएंगे। तो खैर अब मैं टोटल करके दिखा रहा हूं आपको। अभी टोटल हो जाता है इसका 47,760, 40,150, 22,050 और 14,700। अब आप इसमें से यानी 47,000 में से 3660 लेस कीजिए तो यहाँ आएगा टू बैलेंस सीडी, और आप देखेंगे यही आ जाएगा 44,100, जो कि आप पहले ही निकाल चुके हैं और आपने कंपेयर भी किया था इससे। इस अमाउंट को आपने यहाँ कंपेयर किया था, ए का ए से, बी का बी से, सी का सी से और डी का डी से। तो खैर नेक्स्ट है आपका 36,750 और सी का आपका आएगा 22,050 और डी का 14,700, और टोटल में आपका बनता है 47,760, 44,150, इसी तरह से 22,050 और 14,700, और आपका पार्टनर कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर हो जाता है। आने जा रहे हैं बैलेंस शीट। तो सबसे पहली आइटम है क्रेडिटर्स 18,900। तो आप लिखिए क्रेडिटर्स हैं हमारे पास, क्रेडिटर हैं 18,900 के 18,900 रुपये। उसके बाद बिल्स पेबल है 6,300 यानी 6300 रुपये। बीपी है हमारे पास 6300 रुपये। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे एक आउटस्टैंडिंग बिल था और यहाँ भी देख रहे हैं आप रिवल में भी लिया गया है, इसको लिखिए आउटस्टैंडिंग बिल 1,320 रुपये। उसके अलावा हमने क्या आइटम लेनी है, कैपिटल्स लेनी है। जो बैलेंसेस हमें गिवन है यहाँ पे ABCD के, आप देख ही रहे हैं ABCD के बैलेंसेस हमने निकाले अभी। तो कैपिटल ABCD आप लिखिए 44 यानी 44,100 रुपये। नेक्स्ट है 36,750, उसके अलावा है 22,050 और लास्ट है 14,700। तो इस तरह से लायबिलिटी साइड तो कंप्लीट हो गई है। तो पहले मैं आपको समझाने जा रहा हूँ कैश एसेट साइड के अंदर। जो कैश हमारा कैसे लेंगे हम, सबसे पहले गिवन है 1890 रुपये कैश गिवन है हमें। उसमें हमने ऐड करना है क्योंकि 14,700 कैपिटल लेके आया और 14,070 रुपये वो गुडविल के लिए लेके आया। तो इसमें ऐड करना आपको 14,700 रुपये और 14,070 यानी 14,070 रुपये आपको ऐड करना है। उसके अलावा आपको क्या ऐड करना है,
अब यहाँ आप देखते हैं कैपिटल अकाउंट में 1320 लेके आया है वो सी, 1320 लेके आया है। और ए और बी आप देखते हैं इन्होंने निकाले हैं 3660 रुपये और 3400 रुपये। अभी मैंने आपको बताया था वो लेस हो जाएंगे, 3660 और 3400। तो आपका जो टोटल बनेगा वो आपका आएगा 24,920। दोबारा समझ लीजिए, 1890 को लिखें, उसके बाद 14,700 और 14,070, उसके अलावा 1320, ये सभी जुड़ेंगे। ये ऐड वाली आइटम्स हैं सारी। इसमें लेस वाली आइटम कौन सी हैं? जो उन्होंने निकाला 3660 रुपये 3400, तो आपका टोटल आ जाएगा 24,920। तो आप लिखिए कैश 24,920 रुपये। आते हैं डेटर्स की। आपके जो डेटर्स हैं वो डेटर्स देखिए आप, डेटर हैं आपके 26,460 और आप देख रहे हैं 2000 रिकवर हुए हैं, तो ये टोटल जुड़ गए हैं हमारे पास, एसेट बढ़ गए हमारे। तो 28,460 हो जाते हैं। उसके अलावा स्टॉक जो है, स्टॉक में कोई चेंज नहीं है, जो कि गिवन है 29,400 रुपये, 29,400। हमारी आती है फर्नीचर की। फर्नीचर गिवन है 7,350। तो लिखिए फर्नीचर 7,350। अब आप देखते हैं यहाँ डेप्रिसिएट हुआ 920 से, तो आपका बनता है 6,430 रुपये, 6,430। हमारी बिल्डिंग है 45,150। तो बिल्डिंग लिखिए, बिल्डिंग आपकी है 45,150। और आप देख रहे हैं बिल्डिंग 9,760 की एप्रिसिएट हुई बड़ी है, तो इसमें ऐड कीजिए 9,760, तो आपका टोटल आ जाएगा 54,910, यानी 54,910। इस बैलेंस शीट का टोटल करते हैं तो देखते हैं कि क्या ये बराबर है। तो इसका टोटल आता है 1,44,120 रुपये। और अगर हम एसेट साइड का टोटल करते हैं तो वो भी सेम आता है 1,44,120। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।